गुड इवनिंग बच्चों। कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 8.1 का बेसिक पढ़ा था, ठीक है। और जिसमें हमने जाना था त्रिभुजों के प्रकार कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने जानी थी, ठीक है। और आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट प्रमेय हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। क्योंकि बिना प्रमेय के हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ये प्रमेय क्या कहा है। तो देखिए, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो देखिए, हमने इसके पहले भी जितनी भी क्लासें हुई हैं इससे पहले, तो हमने उसमें भी प्रमेय सिद्ध की थी और देखे थे कि जो कथन दिया होता है उसका लगभग आधा भाग तो दिया होता है और जो उसका आधा भाग होता है वो हमें सिद्ध करना होता है, ठीक है। तो देखिए, जैसे यहाँ पर क्या दिया है, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण। अब इसमें साफ साफ कहा है कि समांतर एक चतुर्भुज है, उसमें एक विकर्ण है, ठीक है। तो अब आगे देखिए, उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम प्रमेय सिद्ध करने का सिस्टमेटिक तरीका जो है वो हम अपनाते हैं। क्या लिखते हैं, दिया है। तो यहाँ पर देखिए, समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण है। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, इसे हम लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी में, चतुर्भुज ए बी सी डी लिखेंगे एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है जिसमें AC एक विकर्ण है, AC एक क्या है, विकर्ण है, ठीक है। इतना ही देखिए यहाँ पर दिया गया है, समांतर चतुर्भुज का एक क्या है, विकर्ण है। अब आगे हमें क्या करना है, हमें लिखना है, सिद्ध करना है। तो लिखेंगे सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है, देखिए कि दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है कौन, ये विकर्ण। इसका मतलब देखिए, यहाँ पर इस चतुर्भुज में आपको दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, ACD और ACB, ठीक है। तो हमें ये सिद्ध करना है इन त्रिभुजों को, कौन से, ACD, त्रिभुज ACD और त्रिभुज है ACB। इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है, ठीक है। इसके जो पहली क्लासें हमने हुई थी 7.2 या 3 में हम क्या सिद्ध किए थे कि दो त्रिभुज सिद्ध करने के वो सर्वांगसम सिद्ध करने की आपको हमने प्रॉपर्टीज बताई थी, ठीक है। अगर आपने ना देखा हो तो जाकर देख सकते हैं कि हम कैसे दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर भी आप जान सकते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे क्या, उपपत्ति, ठीक है। अब देखिए, अब समांतर चतुर्भुज की हमें कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए और इसके जस्ट पहले वाली क्लास में हमने इस समांतर चतुर्भुज के बारे में बताया है। क्या बताया है कि सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं और बराबर भी होती हैं। तो हम लिख सकते हैं कि देखिए, यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं, ठीक है, कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। AB जो है वो समांतर होगी किसके, CD के, और बराबर भी होगी। जो AB है वो CD के बराबर भी होगी, ठीक है। और जो AD है ये भी समांतर होगी किसके, BC के।
और बराबर भी होगी AD बराबर BC। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज होती है। तो हम यहाँ पर उत्पत्ति में देखिए, उत्पत्ति में किसी भी दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हमें तीन चीजें बराबर करनी होती हैं, और जैसे हम तीन चीज बराबर कर देते हैं तो वो अपने आप त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर कौन सी, देखिए यहाँ पर ये वाली भुजा और ये भुजा आपस में देखिए क्या है, बराबर है। तो हम लिखेंगे AB बराबर क्या है, CD। ठीक है, इसे हम नाम दे देंगे समीकरण 1। और देखिए जो BC भुजा है वो बराबर है AD के। ठीक है, तो BC बराबर AD, इसे हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। ठीक है, और अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में AC भुजा आपको उभयनिष्ठ मिल रही होगी, क्योंकि जब हम इस त्रिभुज को पढ़ते हैं ACD तब भी हम AC पढ़ते हैं, और जब हम त्रिभुज ACB को पढ़ते हैं तो तब भी हम AC पढ़ते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं AC बराबर AC, इसे हम समीकरण 3 दे सकते हैं। ठीक है, और इनका हम स्पष्टीकरण दे देंगे। ये क्या है, दिया है। ठीक है, और ये भी दिया है, और ये वाली जो भुजा है ये क्या है, उभयनिष्ठ है। ये क्या है, उभयनिष्ठ। ठीक है, तो देखिए हमने तीन चीज बराबर कर दी। तो यहाँ पर देखिए कौन सा नियम लग रहा, साइड। देखिए एक तो ये आपस में बराबर है, देखिए साइड, और ये भी क्या है, ये वाली भुजा भी बराबर है। तो हम कह सकते हैं साइड। ठीक है, तो लिखेंगे S सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से क्या कह सकते हैं कि, अच्छा यहाँ पर हमें एक चीज, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक चीज हम लिखना भूल गए हैं। हमने आपको बताया था जब कभी दो त्रिभुजों को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना हो तो हम क्या करेंगे, उन दोनों त्रिभुज के नाम लिखेंगे। ठीक, तो AD व त्रिभुज ACB में ये हम लिखेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ACD सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACB के, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, इसे हम दूसरे तरीके से भी सिद्ध कर सकते थे। कैसे सिद्ध करते, जब हमें पता है कि CD और AB आपस में क्या है, सर्वांगसम, वो क्या है, समांतर हैं, तो हम इन कोणों को और इन कोणों को ही बराबर दिखा सकते थे। ठीक है, और इस कोण को, क्योंकि ये AD और CB समांतर है, तो इस कोण को और इस कोण के ही बराबर दिखा सकते थे। ठीक है, और इस भुजा को हम क्या कर सकते थे, उभयनिष्ठ दिखा सकते थे। तो यहाँ पर हमारा जो नियम लगता वो एंगल साइड एंगल, इस नियम से भी हम इसको सिद्ध कर सकते थे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन, आपको ये प्रमेय समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए देखिए एक बार आप दोबारा इसे देख लीजिए। क्या कहा गया है, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण, तो देखिए ये क्या था, विकर्ण था। ठीक है, उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता। इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो दिया है, सबसे पहले लिखना है दिया है, और क्या दिया है कि ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, जिसमें AC एक क्या है, ये विकर्ण है, और सिद्ध करना है कि त्रिभुज ACD और ACB आपस में क्या है, सर्वांगसम है। अब उत्पत्ति में क्या है, देखिए हम दोनों जिन त्रिभुजों को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है उन दोनों के नाम लिख लेंगे। तो ACD व ACB में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया,
इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं कि दो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती हैं, उन्हीं का हमने इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो देखिए ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी है, और ये ए सी भुजा जो क्या है उभयनिष्ठ है। तो देखिए साइड 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 का हमने सर्वांग समता नियम का इस्तेमाल किया। ठीक है, और दोनों त्रिभुजों को क्या कर दिया, सर्वांग समसिद्ध कर दिया। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब देखते हैं प्रमेय 8.2। आइए बच्चों अब प्रमेय 8.2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अब देखिए इसका आधा भाग देखिए, लगभग एक समांतर चतुर्भुज में, इसका मतलब जो दिया गया है वो कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो इसी को हम लिखेंगे। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल इसके पहले वाले क्वेश्चन के जैसा सेम टू सेम। ठीक है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और आपको समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज पता है, क्या पता है कि हमें ये दिखा देना है कि ए बी भुजा जो है, ए बी भुजा वो किसके समांतर है, सी डी के समांतर। तो ए बी समांतर डी सी ये कह देंगे। ठीक है, और जो ए डी भुजा है, कौन सी, ए डी भुजा वो समांतर होगी किसके, बी सी के। ठीक है, समांतर भी होती है, बराबर भी होती है, लेकिन हमें सिद्ध करना है कि ये भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो है हमें एक रचना ये करनी है, क्या करनी है, रचना। ठीक है, रचना क्या करनी है, यहाँ पर देखिए आपको कहीं पर ये नहीं कहा है कि AC विकर्ण है। ठीक है, या एक विकर्ण है, तो हमने AC को हमने क्या माना है, विकर्ण माना है, और हमने इसकी रचना की है। तो लिखेंगे AC एक विकर्ण खींचा, विकर्ण खींचा। ठीक है, AC है, AD नहीं, क्या है, AC। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब AB के बराबर में DC, AB बराबर DC। ठीक है, और क्या सिद्ध करना है, AD बराबर BC, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अब लिखेंगे उपपत्ति, क्या लिखेंगे, उपपत्ति। देखिए अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं, इन दोनों त्रिभुजों को, तो इसकी जो संगत अवयव या संगत जो भुजाएं और संगत जो कोण होते हैं वो आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ACD, सेम पहले के क्वेश्चन जैसा, त्रिभुज ACD, त्रिभुज ACD व त्रिभुज ACB में। ठीक है, तो देखिए इन दोनों त्रिभुजों में क्या है, ACD और ACB, इन दोनों त्रिभुजों में हम क्या सिद्ध करेंगे, क्या उपपत्ति करेंगे, वो देखिए हम क्या करेंगे, इनके कोण मान देते हैं, ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, इनकी नंबरिंग करने से थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है,
ये कोण 3 है और इस कोण का नाम दे देंगे 4। ठीक, अब देखिए जब ए बी और सी डी समांतर होंगी तो यहाँ पर देखिए गौर से जेड की आकृति बन रही। हमने आपको शुरुआत प्रश्नावली 6.2 में आपको इसके बारे में बताया था, याद होगा। जब दो समांतर रेखाएं हो उसको तिर्यक रेखा काटती है तो यहाँ पर देखिए जेड की आकृति बना कर दी है, तो इस साइड का कोण और इस साइड का कोण आपस में बराबर होते हैं क्योंकि ये एकांतर कोण होते हैं। ठीक है, और इस साइड वाले कोण इस साइड वाले कोण के बराबर होते हैं, ये भी एकांतर होते हैं। तो गौर से देखिए यहाँ पर जेड की आकृति ही बन रही है, तो हम कह सकते हैं कोण 1 और कोण 4 बराबर होगा। ठीक है, तो कोण 1 बराबर कोण 4 क्यों बराबर है, हम इसका स्पष्टीकरण दे देंगे क्योंकि ए बी समांतर है डीसी के। ठीक है, ए बी समांतर डीसी। अब आगे देखिए, जब हम ये कहेंगे कि ए डी और बी सी भी क्या है, समांतर है, तो यहाँ पर देखिए ऐसा एक जेड की आकृति बन रही ऐसे। ठीक, तो इधर कोण 2 और कोण 3 आपस में बराबर हो जाएंगे, तो लिखेंगे कोण 2 बराबर कोण 3। इसमें भी स्पष्टीकरण दे देंगे क्योंकि ए समांतर है बीसी के। ठीक है, तो दो चीज़ तो है बराबर मिल गई, और तीसरी एसी मिल रही है, तो इसे हम लिखेंगे एसी बराबर एसी। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा नियम लग रहा, एंगल साइड एंगल, कौन सा, ए एस ए, यानी एंगल साइड एंगल, यानी कोण भुजा कोण सर्वांग समता से, सर्वांग समता नियम से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ए सी डी सर्वांगसम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा त्रिभुज ए बी के। ठीक है, और जैसे ही ये क्या हो जाता है, सर्वांगसम हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर होगी डी सी के। ठीक है, किसके, ए बी बराबर होगा डी सी के, और ए डी बराबर होगा बी सी के। किसके, बी सी के। क्यों बराबर हुए दोनों, तो लिख सकते हैं सी पी सी टी से। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव। तो देखिए हमने कितनी आसानी से इसको भी बिल्कुल सिद्ध कर दिया। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इसे दोबारा आप लोग देख लीजिए। क्या कहा गया है, एक समांतर चतुर्भुज में, इसका मतलब ये जो चतुर्भुज दिया है ये क्या है, समांतर है। ठीक है, समांतर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमने आपको बेसिक में बताया है कि ए बी सी डी दोनों समांतर होती हैं, ए डी और बी सी ये सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर भी होती हैं, लेकिन हमें तो सम्मुख भुजाएं बराबर सिद्ध करनी थी। ठीक है, और दिया है में हमने यही लिखा है कि ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए बी जो है समांतर है किसके, सी डी सी के, और ए डी समांतर है बी सी के। ठीक है, रचना देखिए, यहाँ पर ये नहीं कहा था कि इसमें एक क्या है, विकर्ण है, तो कि हमने रखी है से ए सी विकर्ण, और सिद्ध करना है ए बी डी सी और ए बी दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। और उत्पत्ति हमने क्या की कि ए सी डी और ए सी बी इन दोनों त्रिभुजों को हमें नाम लिख लेना है, जिसको भी हम सर्वांगसम सिद्ध करेंगे उन दोनों के नाम जरूर लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब ए बी और सी डी क्या हो जाते हैं, सर्वांग ए बी सी डी समांतर हो जाती हैं, तो हम कह सकते हैं कोण 1 कोण 4 बराबर होंगे,
क्योंकि ये क्या होते हैं, ये एकांतर कोण होते हैं, ठीक है। और कोण 2 और कोण 3 बराबर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर AD और BC समांतर है और AC जो भुजा है इन दोनों त्रिभुजों में क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नियम लग रहा है वो एंगल साइड एंगल लग रहा है। तो एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से हमने क्या किया, त्रिभुज ACD और ACB को क्या कर दिया, सर्वांग सम सिद्ध कर दिया, ठीक है। और जैसे सर्वांग सम सिद्ध हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि इसके जो संगत अवयव हैं वो आपस में बराबर हो, ठीक। AB बराबर हो जाएगी DC के और AD बराबर हो जाएगी BC के, ठीक है। किससे क्यों बराबर होगा, CP/CT से, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं, ठीक है बच्चों। तो आशा करते हैं ये प्रमेय आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखते हैं प्रमेय नंबर 8.3। आइए बच्चों अब प्रमेय 8.3 देखते हैं, ठीक है। इसमें कहा गया है यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो, यहाँ पर यहाँ तक देखिए, यहाँ तक आधे भाग में ये कहा गया है कि ये आधा भाग जो ये दिया होता है, ठीक है, और आधे भाग को हमें सिद्ध करना होता है, हमने आपसे यही कहा है। तो आधे भाग को आप पढ़िए, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो, इसमें कहा गया है प्रत्येक युग्म मतलब आमने सामने की सम्मुख भुजाएं बराबर हों, यानी AB बराबर होगी किसके, DC के, और AD बराबर होगी किसके, BC के, ठीक है। वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो इसे हमें समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, दिया है। अब देखिए क्या दिया गया है, दिया गया है कि चतुर्भुज ABCD है, ठीक है, जिसमें क्या है, AB बराबर DC, AB बराबर DC, और क्या दिया गया है, AD बराबर BC, AD बराबर BC, ठीक है, ये हम लिख देते हैं, है ये दिया गया है। और इसमें देखिए हमें एक रचना करनी होगी। रचना क्यों करनी होगी, यहाँ कहीं पर आपको ये लिखा नहीं दिया गया है कि एक विकर्ण है और हमने इस विकर्ण को अपनी तरफ से लिया है, ठीक है। तो लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। क्या सिद्ध करना है, कि वह एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए समांतर चतुर्भुज जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज क्या है कि सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, ठीक है, और सम्मुख भुजाएं बराबर होती, ये तो पहले से दिया गया है। इसका मतलब हमें ये सिद्ध करना है कि सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी, यानी कि हम लिखेंगे AB समांतर DC, ठीक, व AD समांतर BC, ये हमें सिद्ध करना है। अब हम रचना लिख देंगे, ठीक है। रचना में क्या लिखेंगे कि AC एक क्या है, विकर्ण, AC एक विकर्ण खींची, ठीक है। अब हम उपपत्ति लिखेंगे, उपपत्ति में कैसे हम इन दोनों को क्या करें, समांतर सिद्ध करेंगे। अगर हम ये कह दें कि ये वाली भुजा ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा,
ठीक है। तो हम कह पाएंगे कि ए बी डी सी के समांतर होगा और ए डी बी सी के समांतर होगा, ठीक है। तो इन कोणों का हम नंबर दे देते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो चलिए हम उत्पत्ति में लिखेंगे। सबसे पहले इन दोनों को क्या करेंगे, सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। जैसे हम सर्वांग सम सिद्ध कर लेंगे तो हम कह पाएंगे कि कोण 1 कोण 3 के बराबर होगा, कोण 2 कोण 4 के बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी, कौन सा, ए सी डी, ये वाला त्रिभुज, ठीक है। वह त्रिभुज ए सी बी में, ठीक है। चलिए अब क्या हम लिखेंगे, अब हम इनको क्या करेंगे, सर्वांग सम दिखाना है। तो सर्वांग सम दिखाने के लिए आपको ये दो चीज बराबर दी गई हैं, कौन सी, ए बी बराबर डी सी, ये क्या है, दिया है, इसे लिख देंगे, दिया है। और क्या दिया है, ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी, ये भी क्या है, दिया है, ठीक है। अब इसमें देखिए आपको ये जो विकर्ण है ये को क्या है, उभयनिष्ठ दिख रही होगी, ठीक है। तो लिखेंगे ए सी बराबर ए सी, इसे हम क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा सर्वांग समता का नियम लग रहा है, यहाँ पर साइड साइड साइड, ये दोनों मतलब कि ये तो तीनों भुजाएं आपस में क्या है, सर्वांग सम, ठीक है, समस्त वो बराबर है। कौन सी, देखिए ये वाली भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, और AC बराबर इसलिए है क्योंकि वो क्या है, उभयनिष्ठ। तो तीनों आपस में बराबर हो गई। तो हम यहाँ से कह सकते हैं सर्वांग समता से, सर्वांग समता नियम, सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएंगे, ये कोण 1 और कोण 3 के बराबर होगा, ठीक है। कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 1 और कोण 3 के बराबर हो जाएगा तो हम ये कह पाएंगे, क्या कह पाएंगे कि ए बी डी सी के समांतर होगा, ठीक है। इसलिए क्या लिखेंगे, एक कोण 3 के बराबर हो गया, इसलिए क्या लिखेंगे कि ए बी समांतर होगा डी सी के, ठीक है। इसे हम समीकरण 1 मान देते हैं। और कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 4 के, ये क्या है, क्योंकि ये एक दूसरे के एकांतर कोण है, ठीक है, इसलिए बराबर होंगे। तो कोण 2 बराबर कोण 4, ये लिखेंगे, लिए ए समांतर बी सी बी, ठीक है। इसे समीकरण हम 2 मांगे, ठीक है। और ये दोनों क्यों बराबर हुए हैं, तो इनको हम लेंगे सी बी सी टी से, ठीक है, सी पी सी टी से, ये इधर का है, ये इसका है, ठीक है। तो अब हमें क्या सिद्ध करना था, यही दोनों बराबर मतलब समांतर सिद्ध करना था। तो लिखेंगे अतः समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या कह सकते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 से कह सकते हैं कि क्या होगा, चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, ठीक है।
तो देखिए बच्चों कितनी इजी तरीके से हमने इस प्रमेय नंबर 8.3 को भी सॉल्व किया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये प्रमेय पूरी तरह से समझ में आई होगी। ठीक है, और ये प्रमेय इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इन प्रमेय के बिना आप क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, ये प्रमेय आपको कक्षा 10 में भी मिलेंगी, इसलिए इसको अच्छे से यहाँ समझ लें। और पेपर में भी कभी कभी क्वेश्चन ना पूछ के आपसे प्रमेय पूछ ली जाती है। ठीक है, इसलिए प्रमेय को हल करना अति आवश्यक है। ठीक है, और एक बार आप लोग साथ सॉल्व करेंगे, एक दो बार आप अपने आप करेंगे तो बिल्कुल इन प्रमेयों को बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं प्रमेय 8.4। अब हम देखते हैं प्रमेय नंबर 8.4। ठीक है, इसमें कहा गया एक समांतर चतुर्भुज में, इसका मतलब ये कैसा चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये कहा गया है। तो देखिए अब आप लोग समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी जान चुके हैं कि इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर भी होते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है क्या दिया है कि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर ना कह के हम क्या लिखेंगे, AB बराबर DC। ठीक, क्योंकि भुजाएं समांतर चतुर्भुज में भुजाएं सब समांतर भी होती हैं और बराबर भी होती हैं। ठीक है, तो AB समांतर DC और AD बराबर BC है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हमें रचना भी करनी है। रचना इसलिए करनी है क्योंकि इसमें कहीं पर यह नहीं कहा है कि AC क्या है, विकर्ण है या इसमें कोई विकर्ण है। ठीक है, तो रचना से पहले हम लिखते हैं सिद्ध करना है, तो लिखेंगे सिद्ध करना है। अब देखिए यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, यहाँ पर कहा गया सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब हमें यह सिद्ध करना है कि कोण A कोण C के बराबर होगा और कोण B कोण D के बराबर होगा। ठीक है, तो लिखेंगे कोण A बराबर कोण C व कोण B बराबर कोण D। ठीक है, और हम रचना लिखेंगे। रचना में लिखेंगे AC एक विकर्ण खींचा। ठीक है, अब लिखेंगे उपपत्ति। ठीक है, अब देखिए उपपत्ति में हम क्या लिखेंगे, अगर हम इन दो त्रिभुजों को क्या करते हैं, अगर हम इन दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं, क्या सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, तो हम सिद्ध कर पाएंगे कि इसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो चलिए हम सबसे पहले ACD त्रिभुज ACD व त्रिभुज ACB में जिन त्रिभुजों को हमें सर्वांगसम सिद्ध होता है उन्हें हम क्या कर देते हैं, उनका हम लिख लेते हैं। अब देखिए
यहाँ पर देखिए दिया गया है ए बी बराबर डी सी। ए बी भुजा जो है डी सी के बराबर है और ए डी भुजा जो है बी सी के बराबर। ठीक है, तो लिखेंगे ए बी बराबर डी सी, ये क्या है, दिया है, लिखेंगे दिया है। और ए डी बराबर बी, ये भी क्या है, दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर ये ए सी भुजा जो है ए सी, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, तो लिखेंगे ए सी बराबर ए सी, ये क्या है, उभयनिष्ठ। ठीक है, तो देखिए तीन भाग आपस में बराबर हो गए, तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज बराबर हो, सर्वांगसम होंगे। तो कौन सा नियम लग रहा, देखिए साइड, और ये साइड भी हमने ले ली है, ये वाली और ये साइड, इसका मतलब एस 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 सर्वांग समता से, एस 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 सर्वांग समता से क्या होगा, त्रिभुज ए सी डी सर्वांगसम हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए सी बी। ठीक है, क्या लिख देंगे, ए सी बी। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, सर्वांगसम। तो हम कह सकते हैं कि कोण बी बराबर होगा कोण डी के, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण डी के। क्यों बराबर हुआ, सी पी सी टी से। ठीक है, देखिए जो ए है भागों में बटा है, तो हम नाम दे देंगे कोण 1, 2, कोण 3 और कोण 4। ठीक है, तो देखिए अब हम ये कह पाएंगे कि कोण 1 और कोण 3 क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, दोनों सर्वांगसम त्रिभुज हैं, और ये कोण क्या होगा, एकांतर कोण होगा। ठीक है, या दोनों त्रिभुजों का संगत कोण होगा, ये हम कह सकेंगे। तो लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 3 और कोण 2 बराबर कोण 4। ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये दो कोण कोण 4 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, तो हम लिखेंगे सी पी सी टी से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको हम कोण 1 मान देंगे, इसको हम समीकरण 1 मान देंगे और इसे हम समीकरण 2 मान देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, चलिए हम इधर लिख देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों को हम जोड़ देंगे इस भाग का इधर इस साइड में। ठीक है, जोड़ेंगे तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर, ठीक, लेफ्ट हैंड का लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड की तरफ जोड़ेंगे, कोण 3 प्लस कोण 4। अब गौर से देखिए यहाँ पर कोण 1 और कोण 2 अगर हम जोड़ देते हैं तो किसके बराबर था, कोण 1 के बराबर, कोण 1 के बराबर। कोण 3 और कोण 4 को जोड़ देते हैं तो कोण सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमें इसी को सिद्ध करना था, एक हमारा ये बराबर आया है और एक हमारा ये बराबर आया है। ठीक है, तो देखिए कोण बी कोण डी के बराबर हो गया और कोण ए कोण सी के बराबर हो गया। इसे इसी जगह पर हम लिख देते हैं, कोण बी बराबर कोण डी। ठीक है, ये दोनों हमें बराबर सिद्ध करने थे और ये हमने सिद्ध किया, तो लिखेंगे सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, तो आशा करते हैं बच्चों आज की जितनी प्रमेय थी वो आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट प्रमेय थी इसलिए इन्हें करवाना जरूरी था। ठीक है, तो आई होप कि आज की जितनी ही प्रमेय हैं आपको पूरी तरह से समझ में आई होंगी। ठीक है बच्चों, और कल से हम जबरदस्त सेशन शुरू करेंगे, आपका प्रश्नावली 8.1 के सारे क्वेश्चन, और बारी बारी से आराम से बिल्कुल ईजिली तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो कल की क्लास में आना ना भूलें। ठीक है बच्चों,
तो आज के लिए इतना ही। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।